Assalamu alaikum students, how are you? Today we will read unit number 5 Daffodils. Open your book, page number 54. Our topic is figure of speech. Students, इसमें हमने पढ़ना है simile, metaphor, personification, imagery. सबसे पहले है simile. A simile is a figure of speech in which like or as is used to make a comparison between two ideas that are basically dissimilar. सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें लाइक और एस को इस्तेमाल करते हुए कंपेयर किया जाता है दो गैर मुशाबे चीज़ों के दरमियान. कैसे? यानी दो ऐसी चीज़ें जो जिनमें आपस में कोई मुशाबहत नहीं होती, लेकिन उसके अंदर हम मुशाबहत पैदा करते हैं लाइक और एस के ज़रिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वॉज एज बिज़ी एज अ बी. अभी देख लीजिए, शी और बी, वो लड़की है और वो मक्खी है. इन दोनों के दरमियान कोई मुमासलत नहीं है, लेकिन उसकी मसरूफियत की बिना पे, जैसे शहद की मक्खी मसरूफ़ होती है, उसको मिसाल दी गई है. शी वॉज एज बिज़ी एज अ बी. हर आइज़ ट्विंकल्ड लाइक स्टार्स. उसकी आंखें सितारों की मानंद जगमगा रही हैं. ठीक है ना, जगमगाती हैं. अब ये देख लीजिए कि उर्दू में इसको तशबीह कहते हैं, और तशबीह के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मानिंद का लफ्ज़ या जैसे का लफ्ज़, और इंग्लिश में एज और लाइक का. पेपर में जो सवाल आता है उसमें आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये सेंटेंस सिमिली का है, मेटाफोर का. बहुत इजी है. आप देख लीजिए, सेंटेंस के अंदर लाइक और एज का अगर यूज़ है तो वो आप इजीली पहचान सकते हैं कि वो सेंटेंस सिमिली का है. और अगर कोई एक सेंटेंस इस तरह का है कि सेम टू सेम वही है लेकिन उसमें लाइक और एज का लफ्ज़ नहीं है, तो वो मेटाफोर कहलाएगा. दिखाते हैं हम इसको क्या. इफ़ वी राइट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड ओमिट द वर्ड लाइक. दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन किया जाए और उसमें लाइक और एज का वर्ड नहीं होगा, देन वी आर यूजिंग अ मेटाफोर. तो फिर हम वो मेटाफोर होगा. यानी हम किसी चीज़ की अगर मिसाल दे रहे हैं तो उसको हम वही करार दे रहे हैं. He proved a line in the fight. You have a heart of gold. His heart is red at a red rose. A camel is the ship of desert. Next है हमारा personification. It is a figurative language technique where an object or ideas is given human characteristics or qualities. ये भी एक फिगरेटिव लैंग्वेज है, एक टेक्निक है जिसमें एक किसी भी चीज़ को इंसानी खसूसियात और क्वालिटीज़ दे दी जाएँ. एग्जाम्पल इसकी हो सकती है द पॉपकॉर्न जम्प्ड अराउंड द पैन. द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द डार्क. अब कैंडल फ्लेम जो है एक बेजान चीज़ है, और डांस जो है इंसानी खसूसियत है, ये इंसान की वो खूबी है, और वो अंधेरे में डांस कर रहा है कैंडल फ्लेम. द सनफ्लावर्स नोडेड इन द विंड. अब ये देख लीजिए कि यानी बेजान चीज़ें जो होती हैं उसमें इंसानी खसूसियात जब डाल दी जाती है तो वो कहलाती है पर्सोनिफिकेशन. ओके. नेक्स्ट है इमेजरी. इमेजरी इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स यूज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस इन द माइंड ऑफ द रीडर थ्रू द विजुअल सेंस एज वेल एज द सेंसेस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट और साउंड. यानी 5 सेंसेस ऑफ मैन जो होती हैं वो सारी की सारी उसमें डाली जाती हैं. इसमें क्या होता है कि हम तस्वुरात के ज़रिए जो है ये 5 सेंसेस जो होती हैं उनको डाल के हम तस्वुरात कायम कर देते हैं. जैसे हम कहते हैं बड़े बड़े दरख्त थे, या जो है सरसराहट, पत्तों की सरसराहट, द रसलिंग ऑफ लीव्स, स्मेल सेंट ऑफ एप्पल्स, टेस्ट स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस, टच रग्ड एंड रफ पाथ. यानी उसके ज़रिए जो है हम तस्वुर कायम कर देते हैं. अब हमारा पेज नंबर 55 खोल लीजिए. अब ये जो क्वेश्चन है, हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ फ्यू सिमिलीज, मेटाफोर एंड पर्सोनिफिकेशन. आपने आइडेंटिफाई करना है इनको. अब देख लीजिए, टाइम इज़ मनी, ये मेटाफोर है. एज बिज़ी एज अ बी, ये सिमिली है. देख लीजिए, इसमें एज बिज़ी एज अ बी, इसमें एज का इस्तेमाल हुआ है, तो ये सिमिली है. द विंड विस्पर्ड द रूमर्स ऑफ द फॉरेस्ट. विस्पर्ड जो है ये इंसानी खसूसियात है, तो ज़ाहिरी बात है वो किसी ऑब्जेक्ट में डाल दी गई हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया. फिर वही एज जेंटल एज लैम,
सिमिली, द सॉरी इंजन रीच्ड इट्स डेथ कर्व, ये पर्सोनिफिकेशन है। द हार्ट ऑफ लाइन, मेटाफोर। द एप्पल ऑफ माई आई, ये भी मेटाफोर है। एज कनिंग एज अ फॉक्स, ब्राउन ग्रास वॉज बैगिंग फॉर वाटर, ये पर्सोनिफिकेशन। एज वाइज एज एन आउल, सिमिली। ब्लैंकेट ऑफ स्नो, मेटाफोर। एज ब्लैक एज अ क्रो, सिमिली। नेक्स्ट पेज खोल लीजिए, पेज नंबर 57। ये 57 पेज है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें आपने कंजंक्शन के बारे में बताना है कि इनको जोड़ना है। कंजंक्शन क्या होते हैं, इसको उर्दू में हरूफ अत्फ कहा जाता है। ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो दो अल्फाज को या दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंजंक्शंस ज्वाइंस वर्ड्स और एंड सेंटेंसेस, दीज आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। अब ये मैं आपको बताती हूँ कंजंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। अंटिल, जब तक। एज वेल एज, और भी। इसकी एग्जांपल ऐसी हो सकती है, अली इज़ एब्सेंट एज वेल एज अहमद, यानी अली एब्सेंट है और अहमद भी एब्सेंट है। इफ़ जो होती है इसका मतलब अगर भी होता है और ये शर्तिया जुमलों में आता है। बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज के ज़रिए दो जुमलों को मिलाया जाता है, लिंक जुमलों को। आई कॉन्ट गो, मैं नहीं जा सकता, बिकॉज आई एम बिज़ी। फिर है अनलेस। अनलेस कहते हैं जब तक के, यहाँ तक के या हत्ता के। देयरफॉर, इसलिए। फिर है लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड यानी सख्त मेहनत करो, ऐसा ना हो कि कहीं फेल हो जाओ। बट, लेकिन। आई लाइक मिल्क बट आई डोंट लाइक टी। ओके, अब ये हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, उनमें इन वर्ड्स का इस्तेमाल होगा। फिल इन द ब्लैंक्स with appropriate conjunctions. Number 1, he ran fast, वो बहुत तेज़ दौड़ा। डैश ही मिस द ट्रेन, लेकिन उसने अपनी ट्रेन मिस कर दी। तो यहाँ क्या आएगा, बट। वेट, रुको। अनटिल आई रिटर्न, यहाँ तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, सख्त मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि फ़ेल हो जाओ, ठीक है ना। आई डिड नॉट कम बिकॉज यू डिड नॉट इन्वाइट मी, मैं नहीं आ सकता क्योंकि तुमने मुझे बुलाया ही नहीं, तुमने मुझे दावत ही नहीं दी। यू विल गेट अ प्राइज़ इफ़ यू डिज़र्व इट, आपको प्राइज़ मिलेगा अगर आप इसके हकदार हैं तो। ओके स्टूडेंट, आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।